हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं श्रेयांश, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए बहुत ज़्यादा स्पेशल सफ़र में। फिलहाल मैं हूं केरला की राजधानी, आप देख लो, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। और सबसे पहले मौसम की अपडेट, आप देख लो, बढ़िया सी हवा चल रही है, खुला मौसम है। करंट टेम्परेचर यहाँ पे हो चुका है 28 डिग्री सेल्सियस। आज हम लोग जर्नी शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी ट्रेन में जिसका मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था, बहुत समय से प्लानिंग कर रहा था। जी हाँ, तिरुवनंतपुरम न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जो कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी की राजधानी है। ट्रेन नंबर 12431। करीब इसमें हम 2800 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। 45 घंटे का ये सफ़र होने वाला है। अब भाई इतना लंबा सफ़र है तो प्रीमियम गाड़ी के प्रीमियम क्लास में सफ़र तय करना तो बनता ही है। तो आज इसके फर्स्ट एसी में हम लोग सफ़र तय करेंगे। खाना पीना, रूट बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि कोस्टल रीजन से पूरा हमारा सफ़र होगा केरला के, फिर कोंकण होते हुए हम लोग जाएंगे आगे दिल्ली तक। मज़ा आ जाना है आप सभी को, बस पूरा वीडियो मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस, बहुत अलग अलग रॉ ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। फिलहाल चलते हैं, इंटीरियर्स में आपको दिखा देता हूं। यहाँ आप देख लो, अपनी गाड़ी का लोकोमोटिव जो है वो कपल किया जा चुका है। अभी आप लोग आगे देखेंगे, मैं इंट्रो अभी ले रहा हूँ, बाकी स्टेशन पहले ही पहुँच गया था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी लोकोमोटिव का कपलिंग वगैरह, फिर इंटीरियर दिखाता हूँ और फिर इस ट्रेन जर्नी को साथ मिलकर शुरू करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये रहा अपना फर्स्ट एसी का कोच, एकदम चमचमाता हुआ अलग ही दिख रहा है। राजधानी एक्सप्रेस H1। चलते हैं, तो एंटर करते ही इधर तो आपका वॉशरूम और वॉश बेसिन वाला एरिया हो गया। इस तरफ चलते हैं, तो आज अपना है ई कूप। हम लोग 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मैं, संदीप भाई और सत्या भाई। तो एक कूप मिला है, बाकी एक सीट हमें केबिन में मिली है। तो ये रहा अपना ई कूप। सामान थोड़ा सा भी हमें सेटल करना बाकी है, अभी जस्ट हम लोग आए हैं। बाकी क्या बढ़िया लग रहा है, देखो, फर्स्ट एसी का अपना पर्सनल केबिन। 45 आवर्स हम लोग इसी में बिताने वाले हैं। सुविधाओं की अगर बात करें तो यहाँ आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह मिल जाएगा, मिरर यहाँ पे भी है, ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स है, बेडिंग वगैरह प्रॉपर से देखो, और कितने बढ़िया और बड़े तकिए रखें। नॉर्मली आपको ट्रेन में इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। ब्लैंकेट वगैरह भी रखा है, और ये लगाने के बाद ये आपका हो गया पर्सनल स्पेस। तो बढ़िया है यार, एसी वगैरह बढ़िया चल रहा है। अब मैं आपको केबिन दिखा देता हूँ। ये तो था आपका कूप, अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो। और ये रहा केबिन, जिसमें 4 लोगों की जगह होती है। इसमें से एक सीट अपनी भी है। सेम सुविधाएं होती है, चार्जिंग सॉकेट वगैरह आपको यहाँ पे भी मिलता है। तो थम्स अप, रेडी फॉर जर्नी। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि राजधानी एक्सप्रेस की जो साफ़ सफाई है फिलहाल तो बहुत एकदम लग्जरी है, एकदम नीट एंड क्लीन है, मतलब डस्ट का नामो निशान भी नहीं है। देखते हैं पूरा एंटायर सफ़र में कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। स्पेशली खाने को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम लोग इस ट्रेन की सबसे प्रीमियम क्लास में ट्रैवल करें, तो मुझे उम्मीदें भी एकदम प्रीमियम लेवल की हैं। सामने देख लीजिए, अपनी ट्रेन का पावर यानी कि लोकोमोटिव जो है वो आ चुका है। गाजियाबाद शेड का WAP7। चलिए, अपनी ट्रेन का पावर हो गया है कनेक्ट। ये लेके जाएगा हमें पूरा दिल्ली तक, एंड टू एंड। बाकी इस तरफ आप देख लो, ये है तिरुवनंतपुरम स्टेशन का यार्ड। क्या प्यारा लग रहा है, आसमान देखो आप, एकदम पूरा नीला। बाकी देखो, अभी चेक कर रहे हैं एक बार कपलिंग वगैरह। ये वाला पेंटो डाउन किया, अब ये वाला अप करेंगे, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। टाइम ये देख लो, शार्प 2:40 पर अपना डिपार्चर तिरुवनंतपुरम स्टेशन से हो रहा है। बहुत सारे लोकोमोटिव्स यहाँ पे खड़े हैं। सामने एल्को लोकोमोटिव, इस तरफ आप देखेंगे तो वेब 4 वगैरह खड़े हैं।
चलिए, अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। अब मैं आप सभी से अपनी ट्रेन का रूट डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग निकले हैं तिरुवनंतपुरम स्टेशन से। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे आपका शोरनूर, एर्नाकुलम, कासरगोड होते हुए मैंगलोर, मैंगलोर से मडगांव के रास्ते फिर रत्नागिरी होते हुए वसई, वसई से सूरत, वडोदरा, रतलाम होते हुए कोटा के रास्ते दिल्ली तक का जो सफ़र है ना वो तय करेंगे। बहुत लंबा सफ़र है। भावनगर कोचुवेली एक्सप्रेस के रेट फिलहाल हम लोग कोचुवेली स्किप कर रहे हैं। ये थी आपकी मैंगलोर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस। फर्स्ट एसी की सीट पे बैठ के जर्नी करने के मजे ही कुछ और है। ये देखो आप नज़ारे चल रहे हैं केरला के खूबसूरत। अभी बैक वाटर्स भी आपको मैं एंजॉय करवाऊंगा। कंफर्टेबल सीट हो, इतनी वाइड विंडो, बात ही कुछ और यार। बाकी केटरिंग सुविधाओं की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले 1 लीटर की पानी बॉटल मिली है और ये लोटी चोकोपाई ऑन बोर्ड बिकने के लिए आया था तो मैंने ले लिया। अगर आप जस्ट इन केस केटरिंग ऑफ नहीं भी करते तो नाश्ता और ये सब, मतलब नाश्ता बोले तो ये आपका चिप्स वगैरह, केक वगैरह ये सब बिकने के लिए आता है, आप ले सकते हैं। और साथ साथ मान लीजिए अगर आप ऑफ नहीं करते हैं और आपको ऑन बोर्ड चढ़ने के बाद ऑप्ट करना है तो आप जो केटरिंग स्टाफ है उनको बता दीजिए। फिर जो भी आपका चार्ज होगा मील का वो आप उन्हें पे कर दीजिए और आपका खाना जो आपको सर्व कर दिया जाएगा। फिलहाल मज़ा आ रहा है मुझे, तो मैं ये नज़ारे एंजॉय कर रहा हूँ। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अभी तो इससे भी खूबसूरत नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वाह, तो क्या आप लोग भी अपने लाइफ के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हो, जैसे कि घूमना फिरना, नए गैजेट्स खरीदना, होटल स्टे, टिकट्स वगैरह? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में। बिनोमो में आप लोग सिंपली ट्रेड करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। बिनोमो में रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके जैसे ही आप लोग रजिस्टर करेंगे आपको अपने डेमो अकाउंट में 10,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, जिससे आप पहले बहुत कुछ सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद अपने रियल अकाउंट से ट्रेड कर सकते हो और अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जो है ना वो जनरेट कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको आखिर ट्रेड कैसे लेना है। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे ना आपको ऐसा कुछ इंटरफेस जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ डिपॉजिट करने के, आपको देखिए इतने सारे ऑप्शन जो है ना वो मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट दोनों देखने को मिल जाता है। चलिए काम करते हैं, ट्रेड लेते हैं। और मुझे लगता है यहाँ से जो ग्राफ है ना वो ऊपर की ओर जाएगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड जो है वो ले लेता हूँ। लगा दिया है मैंने ट्रेड यहाँ पे। वाह, यहाँ पे हमने 14,800 रुपये जो ना वो कमा लिए। देखिए जितना आसान यहाँ पे अर्न करना है उतना ही आसान यहाँ पे विड्रॉल करना भी है। विड्रॉल के लिए देखिए आपको यहाँ पे जाना होगा
और उसके बाद जैसे आप में क्लिक करेंगे फिर सिंपली आपको अपना अमाउंट डालना है, जितना भी आपको विड्रॉल करना है। और आप यहाँ पे मेथड्स देख लीजिए, इतनी सारी मेथड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सिंपली बस आपको फिर क्लिक करना है रिक्वेस्ट टू विड्रॉल पे और पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखा आप सभी ने यहाँ से पैसे कमाना कितना आसान है। सिंपली आप लोग ट्रेड करके यहाँ से अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। बाकी इतना ही नहीं, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रिकमेंड करके, रेफ़र करके भी यहाँ से पैसे अर्न कर सकते हो। तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जाइए रजिस्टर कीजिए और आज ही अपनी इस ट्रेडिंग की यात्रा को शुरू कीजिए बिनोमो के साथ। कोल्लम जंक्शन। बाकी कोल्लम जंक्शन जो है आपका साउदर्न रेलवे के अंदर में आता है और अगर डिवीज़न की मैं बात करूं तो वो आपका टीवीसी यानी कि तिरुवनंतपुरम पड़ता है। गाड़ी में खाने पीने की सुविधाओं की अगर आगे बात करें तो अभी थोड़ी देर में हमें इवनिंग स्नैक्स सर्व किए जाएंगे करीब 4 साढ़े 4 के आसपास। तो देखते हैं क्या क्या हमें मिलेगा। वेदर बहुत अच्छा है, धूप निकली है पर हवा भी अच्छी चल रही है। चलिए डिपार्चर टाइम कोल्लम स्टेशन से 5:38 पे अपना डिपार्चर हो रहा है। जियोशी शेड का WDP 4D बहुत प्यारा लगता है लोकोमोटिव। फिलहाल अपनी जो ट्रेन है ना वो एक आइलैंड को पार करने वाली है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। खैर उसके पहले अभी अहिल्यानगरी एक्सप्रेस क्रॉस हुई, इंदौर से चलकर तिरुवनंतपुरम को आने वाली, बहुत खूबसूरत क्रॉसिंग थी। बाकी अभी समय देख लो 4 बजने में 10 मिनट की देर है। इवनिंग स्नैक्स हमें अंदर मिल गए हैं। ओ भाई साहब, क्या नज़ारे हैं बॉस। अभी हम लोगों ने 2 ब्रिज पार किए। पहले वाला जो ब्रिज था उस ब्रिज से हम लोग मुनरो आइलैंड में एंटर किए और अभी वाला जो ब्रिज था ना उससे एग्जिट किए हैं। छोटा सा आइलैंड है ये, मैप पे आपको दिख जाएगा। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार। लिटरली जब से चली है गाड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए बैठे होंगे अंदर, बाकी पूरे नज़ारे एंजॉय करें हम लोग। क्या रिजॉर्ट बने हुए हैं, देखो ये मुनरो आइलैंड है पूरा, ये सब यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह बने हुए हैं। कितना मज़ा आएगा ना यहाँ पे स्टे करने में, रिलैक्स करने में, स्पेशली मानसून जब ऐसा हो। कायकुलम जंक्शन, अपनी गाड़ी स्किप कर रही है।
मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जो एक लाइन है कोट्टयम होते हुए एर्नाकुलम की ओर जाती है, हम लोग जो है वाया एलेप्पी होते हुए जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत रूट है क्योंकि हम लोग कोस्टल के और ज़्यादा करीब से जाएंगे, तो बैक वाटर्स और खूबसूरत हमें देखने को मिलेंगे। धीमी धीमी रफ्तार हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब बारी है इवनिंग स्नैक्स को एंजॉय करने की। तो प्रीमियम ट्रेन है, देखो कुछ इस तरीके से कटलरी में हमें इवनिंग स्नैक्स सर्व हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिला है। मीठे में आप देख लो, ये ड्राई फ्रूट पतीसा है, ये कचौरी है, ज़रा इसको मैं खोलता हूँ, सैंडविच है, साथ में ये आपका हो गया बादाम सॉल्टेड, चाय की किट है, पर हमने बोला कि भाई चाय बना के दे दीजिए प्लीज़, तो बहुत अच्छा स्टाफ है, बना के लिया है हमारे लिए। सॉस है, यही कुछ मिलता है इवनिंग स्नैक्स में। चलो फटाफट से रिव्यू किया जाए। चलो जी, शुरुआत करते हैं राजधानी एक्सप्रेस की कचौड़े से। तो एकदम गरम गरम है और सॉफ्ट भी है। यूजुअली राजधानी में एकदम आप देखते हो ना, कड़ी से एकदम चिट्ठी सी कचौड़ी मिलती है। कचौड़ी बहुत बढ़िया है यार, मज़ा आ गया। अब ज़रा सैंडविच को भी टेस्ट करते हैं। सैंडविच वही नॉर्मल सा, उतना खास नहीं है। अंदर थोड़ा सा मेयोनीज है और गाजर को क्रश करके डाला है। भाई ये कुछ इवनिंग स्नैक्स है। मैंने बादाम खोल लिया बढ़िया से नज़ारों के साथ, चाय और बादाम को एंजॉय करते हैं। हाँ, कचौड़ी अच्छी है। अभी कुछ देर में बैक वाटर्स के नज़ारे और खूबसूरत शुरू होंगे, तो वहाँ मिलता हूँ। फिलहाल ये फिनिश करते हैं। सत्या भाई और संदीप भाई भी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। शाम के 5:08 करेंटली वक्त हो चुका है। अपने समय से करीब 10 मिनट की देरी से फिलहाल हम लोग पहुँचे अल्पुज़ा रेलवे स्टेशन, या कहें हम लोग जिसे कहते हैं एलेप्पी। एलेप्पी का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है? बैक वाटर्स। आप सभी को पता ही है, पूरे विश्व भर में केरला के बैक वाटर्स मशहूर है, और अगर घूमने आ रहे हो तो एलेप्पी ज़रूर से आओगे। एक और चीज़ बता दूँ, एलेप्पी से लेके अब यहाँ से हम लोग जाएंगे एर्नाकुलम। ये जो 50-55 किलोमीटर का रूट है, ये बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल कोस्टल से हम लोग करीब से जाएंगे और बैक टू बैक वाटर्स आएंगे, तो नज़ारे आपको मैं एंजॉय करवाऊंगा। बाकी स्टेशन के बारे में अगर बात करें तो आप देख लो, ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपको एसी वेटिंग हॉल वगैरह मिल जाएगा, क्लॉक रूम वगैरह भी है, काफ़ी सही है। बाकी अभी थोड़ी देर पहले से, मतलब जो अल्पुज़ा है, इसके एक स्टेशन पहले से सिंगल लाइन सेक्शन हो गया था, तो ये लाइन मेरे ख्याल सिंगल लाइन है आगे तक। अब देखते हैं कहाँ तक सिंगल लाइन है। बाकी एलेप्पी के बारे में अगर मैं और बात करूँ तो अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। बाकी स्टेशन पे खाने पीने की उतनी सुविधा मुझे नज़र नहीं आई, मतलब स्टॉल्स वगैरह नहीं है। बाकी यहाँ आप देख लो, ये दूसरी साइड से नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ मैं अल्पुज़ा रेलवे स्टेशन के, और सामने खड़ी है धनबाद अल्पुज़ा एक्सप्रेस। काफ़ी फेमस गाड़ी है ये। वाकई में केरला को द गॉड्स ऑन कंट्री ऐसे ही नहीं कहते भाई। अभी जो नज़ारे मैंने देखे हैं ना, आप लोगों ने भी देखे हैं मेरे साथ, कितना खूबसूरत है। मतलब मन कर गया कि भाई नहीं यार, मुझे अब यहाँ आना है और अब यहाँ स्टे करना है। ये जो आपका अल्पुज़ा एलेप्पी है, बैक वाटर्स में यहाँ पे हाउस बोट में आप स्टे वगैरह भी कर सकते हैं, तो मज़ा आता है यार। फैमिली के साथ एक बार घूमने ज़रूर से आना है यहाँ पे। अगर आप लोग में से किसी ने घूमा है तो प्लीज़ कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करना। काफ़ी देर हमारी ट्रेन को यहाँ पे खड़ा रखा गया, क्योंकि सामने आप देख लो पैसेंजर ट्रेन कोई तो आ रही थी सामने से। उसके अराइवल के बाद हमें डिपार्चर दिया गया है। करीब 5:30 हमें यहीं पे हो गए हैं। 20 से 25 मिनट अपनी ट्रेन यहीं पे खड़ी रही यार। सिंगल लाइन होने के कई नुकसान है यार। अभी आप देखो, फिर से हमें लूप किया गया है। हम लोग अल्पुज़ा से निकले ही थे, सिग्नल ग्रीन है, देखते हैं कौन सी गाड़ी से क्रॉसिंग हमारी होने वाली है। शाम जो है वो ढलना चालू हो चुकी है। स्टेशन कितना प्यारा आप देखो।
वाह, ये खूबसूरती देखिए आप। चलिए फाइनली पहुंच रहे हैं हम लोग एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। सामने देखते हैं WAP4 के साथ कौन सी गाड़ी हमारे साथ क्रॉसिंग के लिए तैयार है। अरक्कड़म शेड का WAP4। बहुत सारे इसके ऊपर नाम लिखे हुए हैं। कोई पैसेंजर गाड़ी लग रही है मुझे, ये जनरल के डब्बे हैं सारे इसमें। एर्नाकुलम जंक्शन पे आप देख लो, आपको बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपना अराइवल हो रहा है एर्नाकुलम जंक्शन के। तिरुवनंतपुरम से चलने के बाद करीब 206 किलोमीटर का सफ़र हम लोगों ने तय किया है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आपका एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि सर्व करता है आपके कोची सिटी को। अब कोची का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। द क्वीन ऑफ अरेबियन सी इसे कहा जाता है, क्योंकि अरेबियन सी के कोस्ट पे ये बसा हुआ बहुत बड़ा शहर है और स्पाइसेस के लिए मशहूर है। ऑब्वियसली बात है, केरला में है तो ये। बाकी चलिए एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि एर्नाकुलम जो वो जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से जो एक लाइन है जो मैंने आपको बताई थी कायाकुलम जंक्शन से वाया कोट्टेयम होते हुए यहाँ आके मिलती है। बाकी सूप का अभी से बोल दिया था भैया ने, तो मैं कहा नहीं यार थोड़ा सा डिले कर दो, थोड़ा सा एर्नाकुलम वगैरह लेके जब सनसेट हो जाएगा प्यारा सा, फिर सूप को एंजॉय करेंगे। 5 मिनट का हॉल्ट है अपना राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पे। और मेनली अगर मैं देख रहा हूँ अभी जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जुलाई के महीने में, तब ये गाड़ी एंड टू एंड नहीं भर रही है। फर्स्ट AC में भी मतलब कुछ टुकड़ों के लिए बोर्डिंग है, जैसे जो तिरुवनंतपुरम से चले हैं वो आगे जाएंगे। डिपार्चर सिग्नल हो गया है एडवांस स्टार्टर, आगे गोवा तक जा रहे हैं, गोवा से खाली हो जाएगी, फिर गोवा से लोग आगे जा रहे हैं, ऐसे टुकड़े में भरती है। बाकी साउदर्न रेलवे के अंदर आता है आपका एर्नाकुलम जंक्शन। एक एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन अलग है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। और आप लोगों को बैक वाटर्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताना। मज़ा आ गया, क्या सही टाइमिंग बैठी है बिल्कुल कि सनसेट के टाइम हम लोगों ने बैक वाटर्स को पार किया है। और मेनली एर्नाकुलम आने से आप कुछ भी 20-25 मिनट पहले ये सब आना शुरू होता है। बैक वाटर्स बहुत खूबसूरत थे, वाकई में मज़ा आ गया। बाकी यहाँ से जो आगे का अपना सफ़र है वो डबल लाइन होने वाला है, यहाँ तक सिंगल लाइन था। चलिए डिपार्चर का टाइम। एर्नाकुलम जंक्शन स्टेशन पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं मैंने देखी हैं। जब अपनी गाड़ी यहाँ पहुँच रही थी तो IRCTC का फूड ऑन ट्रैक वगैरह भी था, कैफ़े वगैरह भी हैं। बाकी यहाँ से जो आगे अपना सफ़र है वो हम लोग शोरनूर होते हुए, त्रिशूर शोरनूर होते हुए तय करेंगे। आज तो हमें बारिश नहीं मिली है, पर कोई बात नहीं, आगे पूरा सफ़र देखिए। कल कोंकण रेलवे में पूरा दिन चलने वाले हम लोग, तो मज़ा आ जाएगा। फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन को।
ऊपर देख लो यहाँ की मेट्रो बहुत फेमस है, कोची मेट्रो। देखते हैं सामने WAP4 के साथ ये कौन सी गाड़ी है। 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, हालांकि टाउन उतना बड़ा स्टेशन नहीं है। तिरुनेलवेली पलक्कड़ एक्सप्रेस। बहुत प्यारा शहर है एर्नाकुलम, या कोची का है। शाम के करीब एग्जैक्ट 7 बज चुके हैं और फाइनली अब बारी है अपने सूप को एंजॉय करने की। तो पहले तो राजधानी में आपको पता है ये बना बनाया सूप मिला करता था, पर अब ऐसा है कि अब आपको ऐसे प्रीमिक्स का पैकेट मिल जाता है और ये गर्म पानी की केटल मिल जाती है। आपको बस पैकेट को फाड़ना है, डालना है और गर्म पानी मिक्स करके कुछ इस तरीके से सूप जो है वो बन के तैयार हो जाता है। सच कहूँ तो मैंने सूप थोड़ा सा टेस्ट किया है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये जिस भी कंपनी का है, फूडजिप का है शायद, अजीब सा टेस्ट है। मतलब इससे बेहतर तो अगर देना ही है तो फिर नॉर का दे दो, कम से कम वो सूप वाली वाइब आती है उसमें। अदरवाइज़ अब बनाने वाले मतलब जो पेंट्री में बनता है वो सूप की तो बात ही कुछ और है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी ये ब्रेड स्टिक्स और ये बटर और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ हम लोग इन्जॉय करते हैं, ये तो कम से कम अच्छे होंगे। बाकी फ़िलहाल अपना जो अगला स्टॉप है वो थ्रिसूर आएगा करीब 8:30 बजे के आसपास। तब तक अपनी गाड़ी नॉन स्टॉप अभी भाग रही है और मुझे लगता है थ्रिसूर के आसपास हमें डिनर भी सर्व कर दिया जाएगा। देखते हैं डिनर कैसा होता है। मुझे सूप तो उतना पसंद नहीं आया। किसी स्टेशन पर हमारी राजधानी एक्सप्रेस लूप हुई है और हमारे बगल वाली लाइन जो है, मेन लाइन है, उसका सिग्नल ग्रीन हो चुका है। अब आखिर देखते हैं कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जो राजधानी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है। जो लोग समझ गए हैं कमेंट सेक्शन में पहले ही लिख दीजिए। बस कुछ ही देर में गाड़ी आती ही होगी। तैयार है हम लोग ओवरटेक के लिए। यार लाइफ में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी राजधानी को कोई ट्रेन ओवरटेक करके गई हो। अब वो चाहे वंदे भारत ही थी वो अलग बात है, बट आज तक मैंने देखा। हालांकि कोई टेक्निकल इशू रहा हो कभी और कभी हम लोकोमोटिव फेल हो गया हो तो राजधानी लूप में खड़ी और कोई गाड़ी आगे निकली हो, वो अलग बात है। पर आज तो नॉर्मली अपने टाइम टेबल में हम लोग चल रहे थे और वंदे भारत जो है वो ओवरटेक करके गई है। तो ये मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर से बताना। फिलहाल चलिए निकलते हैं यहाँ से। 8:15 करेंटली समय हो चुका है। हम लोग पहुँचे फिलहाल थ्रिसूर रेलवे स्टेशन और अभी आप लोगों ने देखा अब डायरेक्शन में जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग हमारी यहीं पर हुई है। एक्चुअल में अपना अराइवल 8:04 का था। करीब 11 मिनट के डिले के साथ पहुँचे हैं, जबकि ओवरटेक में भी हम लोग लेट हुए हैं। बीच में भी हमें खड़ा रखा गया था। इससे क्या होता है, इससे क्या प्रूव होता है, ये मैं बताता हूँ आपको। राजधानी एक्सप्रेस को बहुत फ्लैग दिया हुआ है। अब जो वंदे भारत एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके गई है, आप लोगों ने देखा होगा, वो हमें कोचुवेली के बाद क्रॉस हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट तिरुवनंतपुरम के आउटर पे। मतलब वो हम लोग 2:30 बजे के चले हैं और वो गाड़ी वहाँ पहुँच के 4 बजे रिटर्न आके हमें ओवरटेक करके हमसे आगे निकल गई।
सोचिए राजधानी होकर भी कितना स्लैग जो ना इस गाड़ी को दिया हुआ है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लगी। आगे चलकर भी इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्लैग जो ना वो दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा और स्पीडअप करके अगर ये दिल्ली परसों पहुंच रही है 11-12 बजे, ठीक है, तो ये गाड़ी कम से कम 6 घंटा स्पीडअप हो सकती है, आराम से परसों सुबह 6 बजे पहुंच सकती है। ठीक है यार, बाकी अपना डिनर जो है वो तैयार हो चुका है। हमने कहा भैया यहाँ से निकलने के बाद सर्व कर देना। चलिए लेते हैं थ्रिसुर स्टेशन से डिपार्चर। बाकी थ्रिसुर स्टेशन पे अच्छा खासा रश मुझे नज़र आ रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे IRCTC का फूड ऑन ट्रैक भी है। अभी बिरयानी वगैरह, इडली वड़ा वगैरह सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे। यहाँ टाइम देख लो, करीब 8:35 समय हो चुका है और अपना डिनर जो है वो सर्व हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ, पैक्ड कुछ ऐसा दिखता है। अब ज़रा अनबॉक्सिंग की जाए और देखते हैं क्या क्या आज हमें सर्व हुआ है। बाकी एक्स्ट्रा में ये आपका हो गया अचार, ये वाइप्स हैं और नमक वगैरह है। तो देखो राजधानी एक्सप्रेस है, अब प्रीमियम गाड़ी है तो खाना भी प्रीमियम होना चाहिए। उम्मीदें बहुत बड़ी हुई होती हैं। यहाँ देखो पराठे जो हैं मैंने अनबॉक्स करे, इतने कड़े हैं और देखो पूरे जले हुए हैं और टूट के जा रहे हैं। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट दे दिया हमको। ये मेरे हाथ से बड़ी मुश्किल से टूट रहे हैं, पता नहीं मैं मुंह से कैसे इसे खाऊंगा। बाकी चलो, ये तो कुछ पराठे का रिव्यू है जो कि बहुत बेकार है। अब डायरेक्ट ज़रा टेस्ट की जाए दाल को। दाल ठीक है, उतनी अच्छी भी नहीं है। बाकी यहाँ देखो पनीर, ऐसा लग रहा है टमाटर और प्याज बस दो चीज़ को ऐसे मिर्ची के साथ फ्राई कर दिया। टेस्ट ही नहीं है पनीर का, बहुत बुरा। ये सब्ज़ी तो फिर भी ठीक है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको मैं कि ये सब्ज़ी ठीक है, बाकी अगर चीज़ों को देखा जाए ना, स्वाद बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है। इवन इससे बेहतर मुझे डिब्रूगढ़ राजधानी का 3rd AC का खाना लगा था जो बेस किचन से बन के आया था। यही ये जो खाना पेंट्री कार में बन रहा है उसका अगर रिव्यू आप मुझसे पूछोगे तो 10 में से 3। वेरी डिसअपॉइंटिंग। 9,000 रुपये अगर कोई पे कर रहा है तो उसको इस स्टैंडर्ड का खाना तो बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली। पहले सूप से डिसअपॉइंटमेंट थी, अब डिनर से लगा था कि थोड़ा आप ठीक करेंगे, पर ये तो और ही बेकार हो गया। खाने की बुराई नहीं करना चाहिए, पर एक्चुअल में जो रिव्यू है, मतलब इतना पैसा पे कर रहे हो तब कुछ तो एक्सपेक्ट करते हो ना। बहुत बुरा लगा कि यार इस राजधानी का ये हाल बनाया हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा सा जो केटरिंग वाला स्टाफ है उनको हम बोलते हैं कि एटलीस्ट कम से कम रोटी तो ठीक कर दो। तो दाल रोटी और ये सब खा के अपना काम जो है वो चलाते हैं। कुछ देर में हम लोग शोरानूर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर मुलाकात करते हैं आप सभी से फिर। तो यहाँ पे समय हो चुका है 8:55। फाइनली हम लोग पहुँचे हैं शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और सबसे पहले बताता हूँ ये जंक्शन क्यों है। देखिए यहाँ से एक लाइन जो ना आपकी निकल जाती है नीलांबूर की ओर, और एक लाइन यहाँ से वाया पलक्कड़, कोयम्बटूर, जोलारपेट होते हुए चेन्नई की ओर निकल जाती है। तो इसीलिए भी एक इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन ये बन जाता है। खैर आगे बात करते हैं। तो ये आपका पड़ता है पलक्कड़ डिवीज़न में, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट भी है ना पलक्कड़ ही लगती है शोरानूर के लिए। हाँ, अब खाने की बात करते हैं आप सभी से। तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं। एक राजधानी एक्सप्रेस, पता है ना आपको, इंडियन रेलवेज़ की शान कहते हैं हम इसे, और अगर इस लेवल का खाना अगर दिया जाएगा तो डिसअपॉइंटमेंट होगी ऑब्वियस सी बात है। कंप्लेंट इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने रेस कर दी है बेसिक ट्विटर पे कि एटलीस्ट खाना तो अच्छा दो यार, वही तो चाहिए होता है। मतलब राजधानी एक्सप्रेस में और क्या उम्मीद करता है पैसेंजर की फर्स्ट एसी में कम से कम टेंशन फ्री होकर बैठे यार। इससे अच्छा मतलब बाकी राजधानियों में हम लोगों ने ट्रैवल किया है। इसी महीने मैंने 3 राजधानी की है लिटरली, डिब्रूगढ़ राजधानी, हावड़ा राजधानी, मुंबई राजधानी। तीनों में सेकंड एसी 3rd AC में फिर भी इस गाड़ी के फर्स्ट एसी से बेहतर खाना मिल रहा था। और इवन जो इससे फिर ऑप्ट आउट ही कर लो ना केटरिंग, मतलब समझ नहीं आया इस गाड़ी में यार। बाकी अगर आप साउथ में ट्रैवल कर रहे हो तो जो खाना इसमें दिया है ना उससे अच्छा आपको टेस्ट बाहर स्टेशनों पे बिरयानी, इडली वड़ा इनका मिल जाएगा। तो समझ के बाहर है ये चीज़ें। खैर एक रिव्यू था मेरी तरफ से आप सभी के लिए कि इस गाड़ी का स्टैंडर्ड जो है वो गिराया जा रहा है, बहुत लेवल तक गिरा दिया है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है ऑफिशियल। तो बढ़िया से अब थोड़ा वॉक करते हैं और अपने पास जो बैकअप में नाश्ता वगैरह रखा है उसको खाते हैं। अब आगे देख लो यहाँ पर शोरानूर में भी स्टॉल्स वगैरह आगे की तरफ नहीं है,
अगर आप स्टेशन के थोड़ा सेंटर की साइड जाएंगे या दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर आपकी गाड़ी आएगी तो वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप नहीं भी करते हो तो ई केटरिंग पे डिपेंड हो सकते हो। चलिए, यहाँ से निकलने के बाद जो अपना हॉल्ट है सीधा आपका आएगा कोझीकोड रेलवे स्टेशन यानी कि कैलीकट। करीब 60 किलोमीटर दूर है। टाइमिंग करीब 1 घंटे से ऊपर दिया हुआ है इसको। बहुत टाइम दिया है इस राजधानी एक्सप्रेस को। यहाँ देख लो, कंप्लेंट के बाद फाइनली हमें दूसरी जो रोटियाँ हैं वो ला के दी है। तो ये चीज़ अगर हो सकती है तो बिना बोले क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई। खैर जो भी हो, हमारा एक ही मोटिव है कंप्लेंट करने का, रिव्यू आप तक पहुँचाने का, ताकि अगर आप लोग कोई जर्नी कर रहे हो तो एटलीस्ट सर्विस अच्छी मिले। होपफुली फ्यूचर में हमने कहा भी है कि प्लीज़ सर्विस इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, और ऐसा ना हो कि पैसेंजर इतना पे करा और फिर निराश हाथ लगे। तो आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ज़रूर से कंप्लेंट करो, क्योंकि आपका अधिकार है, आप पे कर रहे हो पैसे, आपका हक बनता है। तो चलो फिलहाल ये रोटी है और थोड़ा सा दाल और सब्जी के साथ चलाते हैं काम, क्योंकि पनीर वनीर तो नहीं है। अच्छा है, अब ये तो रिप्लेस नहीं किया, एटलीस्ट रोटी दिए तो चलो काम चल जाएगा। बाकी एक चीज़ आप लोगों ने देखी, दही मिसिंग है खाने में से। एक्चुअल में ये कैसे याद आया मेरे को, दही चावल खाने का मन तो एग्जैक्टली मेरे को ध्यान है कि चलो रोटी के साथ दही खा लूँगा, चावल खा लूँगा, तो दही भी मिसिंग है। अब अगर ये चीज़ें ऐसा चलेगा तो भाई बुरा तो बहुत लगेगा, पर अब क्या कर सकते हैं। ये मुझे भी अभी ध्यान आया जब रोटी आई, मैं कहा चलो कम से कम दही रोटी खा लूँगा, मैं कहा दही नहीं है। फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं आपका कोझीकोड रेलवे स्टेशन। स्टेशन बड़ा खूबसूरत है, ये पूरा कर्व पे बना हुआ है। तो यहाँ पर 10:10 करेंटली समय हो चुका है। फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं आपका कोझीकोड रेलवे स्टेशन। मैं आपको बता दूँ, इसे कैलीकट के नाम से भी पूरे विश्व भर में जाना जाता है। अगर बात करूँ रेलवे स्टेशन के बारे में ना, तो आपका पलक्कड़ डिवीज़न पड़ता है। साथ ही साथ रेलवे जोन की अगर बात करूँ तो साउदर्न रेलवे के अंदर में ये आता है। अब हर जगह बिफोर जाने का रिकॉर्ड अपनी राजधानी फिलहाल बरकरार रखी हुई है। यहाँ पर भी हम लोग करीब 7 मिनट बिफोर टाइम आए हैं। 10:17 का अराइवल है और 10:20 का डिपार्चर है। तो करीब 10 मिनट के लिए अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी रहेगी। बाकी हाँ, यहाँ कोझीकोड स्टेशन में आपको अच्छे खासे स्टॉल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो स्टॉल्स पे बेसिक आपके खाने पीने का आइटम आपको यहाँ मिल ही जाएंगे। बाकी अभी जो हम लोगों ने कंप्लेंट किया था उसको अटेंड करने जो ऑन बोर्ड IRCTC का स्टाफ है वो आया था। चल हमने एक ही चीज़ कही कि कुछ ऐसा नहीं है, आप बस सर्विस सुधार लो, यही उम्मीद करते हैं। और उन्होंने गलती एक्सेप्ट की है। सबसे अच्छी बात है, उन्होंने कहा हाँ हमसे गलती हुई है, और एज ए पैसेंजर हमें और क्या चाहिए होता है। बस इतना ही चाहिए कि जितना पे कर रहे हैं उसके बराबर की सर्विस मिल जाए, वो बहुत है। फिलहाल यहाँ जो अपना स्टॉल है, एक मिनट में मैंने ले लिया, कुछ तो ठंडा हो जाए। चलो थोड़ा, करंट टेम्परेचर 28 डिग्री है। पूरा कोस्टल से हम लोग जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, ये जो कोस्टल एरिया ना मलाबार रीजन के अंदर आता है। मलाबार कोस्ट इसे कहते हैं, पश्चिमी मलाबार तट। सही है। ऐसे कितना अच्छा लगता है ना जब ट्रेन बिफोर टाइम आके स्टेशन पर खड़ी हो जाती है। आपको मौका मिलता है कि आप ट्रेन से उतर सकें, थोड़ा स्टेशन पर वॉक कर सकें, स्टेशन को एक्सप्लोर कर सकें, स्टॉल्स वगैरह से छोटा मोटा खाने पीने का सामान लें।
मज़ा आता है यात्रा के दौरान। यही सब चीज़ें जो है ना वो यादें बनती हैं कि हम इस स्टेशन पे उतरे थे, हमने यहाँ से ये खरीदा था, ये खाया था, ये बहुत अच्छा था। यही तो एक अनुभव होता है ना। और हमेशा की तरह राजधानी को एडवांस स्टार्टर मिल जाता है अपने डिपार्चर से पहले ही। फ़िलहाल रात के 10:20 पे हम लोग कैलीकट रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। और वैसे भी अब तो रात का अंधेरा हो चुका है, तो फिलहाल मैं यहाँ से निकलने के बाद सोऊंगा, रेस्ट करूँगा और आप सभी से मुलाकात की जाएगी कल सुबह, क्योंकि कल सुबह जब हम लोग उठेंगे तब कोंकण रेलवे में होंगे और जो सुंदर सा सेक्शन है उसको एक्सप्लोर करते हुए साथ में चलेंगे। पूरी उम्मीद है। अब वो देखते हैं कि कैसा मिलता है हमें कोंकण। होपफुली बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि बारिश हो रही है वहाँ पे अभी के अपडेट के हिसाब से, और बारिश अगर वहाँ हो रही है तो वो सेक्शन जन्नत है। वैसे जाते जाते एक चीज़ तो मैं आप सभी को बताना भूल ही गया, जो कैलीकट है इससे द सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये जानते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसाले आपको वैरायटी में मिल जाएंगे, यहीं पे उनकी पैदावार भी होती है इसीलिए। बाकी हाँ, फिलहाल के यहाँ से हम लेते हैं विदाई। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह बढ़िया से रेस्ट के बाद, क्योंकि फर्स्ट एसी भाई थोड़ा आराम करना तो बनता ही है ना। और रुकिए एक होमवर्क है आप सभी के लिए। कैलीकट की एक बहुत ही फेमस चीज़ है जिसे पूरे विश्व भर में जाना जाता है या ऑल ओवर इंडिया में जाना जाता है। अब वो क्या है कमेंट में लिख के बताना मुझे, ठीक है। काफ़ी बड़ी जगह है कैलीकट भी, देखो आप, अच्छे खासे स्टोर्स वगैरह यहाँ पर हैं। स्टेशन के बगल में होटल वगैरह भी है यहाँ पे। तो ये देख लो, ये है आज का अपना केबिन जिसमें मैं सो रहा हूँ। अपनी सीट तो ये रही। तो अभी तो यहाँ पे कोई भी पैसेंजर नहीं है, आगे कन्नूर से बोर्डिंग है, 2 लोग चढ़ेंगे। फिलहाल ये रही अपनी लोअर सीट, बेडिंग लग चुकी है बढ़िया से। देखो कंबल के ऊपर भी चढ़ा के दिया है चादर वगैरह, ऐसा प्लेन नहीं है। बाकी नीचे नॉर्मल जो आपको बेडिंग के साथ चादर मिलती है वो है। फ़िलहाल के लिए मैं सोता हूँ। और ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको प्लेन कंबल दे तो आप अटेंडर को बोल सकते हैं कि भाई इसके ऊपर जो है कवर चढ़ा दो। फर्स्ट एसी में आपको ये सुविधा मिलती है, ठीक है। तो लाइट ऑफ करते हैं और फिलहाल चलते हैं सोने। गुड नाइट। तो भाई आप लोग भी बिनोमो के साथ अर्न कर सकते हो, ट्रेडिंग सीख सकते हो। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाइए वहाँ से रजिस्टर कीजिए। आपको अपने डेमो अकाउंट में 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, जिससे आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। उसके बाद रियल अकाउंट से अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कीजिए, जिससे लाइफ के आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे। और साथ ही साथ बिनोमो एक बहुत ही ट्रस्टेबल ऐप बन जाता है, क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग की यात्रा को, इस अर्निंग की यात्रा को शुरू कीजिए बिनोमो के साथ।